नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ में। मैं वेदविकास भीमताल से आज विकासखंड धारी के BRC में उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर कौशलम जो 2 दिवसीय कौशलम प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें उद्यम लर्निंग फाउंडेशन हल्द्वानी से मेरे साथ उपस्थित हैं पंकज कुमार जी और गौरीशंकर कांडपाल जी। ये हम जिस तरह से जीने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है और उसी तरह से जो मॉडर्न युग में हम 21वीं सदी में काम कर रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो 21वीं सदी के अनुरूप ही अब जो है शिक्षा भी उसी हिसाब से बच्चों को दी जानी चाहिए। और जो है इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि एक तरफ तो बच्चे अपने स्किल जो उनका अपना मानसिक स्किल है और मतलब जिसमें उनका इंटरेस्ट है, सिंपल भाषा में ये कहें कि जिसमें उनका इंटरेस्ट है उस पर जो है शिक्षा के दौरान में जो फोकस किया जाए और दूसरा उनकी जो शिक्षा है उस पर भी ध्यान दिया जाए। तो इसी संदर्भ में मैं आप हैं पंकज कुमार जी, जो कि उद्यम लर्निंग फाउंडेशन हल्द्वानी से आज यहाँ पर आए हैं और वो मास्टर ट्रेनर भी हैं। उनसे ही जानते हैं कि उनका जो मकसद है ये काम करने का वो क्या है। सर, वो कौशलम प्रशिक्षण है और जो उद्यम लर्निंग फाउंडेशन से आप आए हैं, तो ये शिक्षा मतलब इस तरह की शिक्षा देने के बच्चों को मेन उद्देश्य क्या है? थैंक यू, आपका आभार कि आप इधर आए। हम उद्यम लर्निंग फाउंडेशन से हूँ मैं, और मैं जिला पर्यवेक्षक हूँ उद्यम लर्निंग फाउंडेशन में। हम ये जो अभी चल रहा है 21वीं सदी, उसमें बच्चों का जो कौशलम है या बच्चों की जो स्किल है वो कैसे वो डेवलप हो जाए, बच्चे की मानसिकता है वो कैसे बाहर निकले। कि बच्चे क्या होते हैं कि वो अपनी जो स्किल है वो स्कूल लेवल पे ही वो ख़त्म कर देते हैं या उससे अपने अंदर ही उसे बाहर नहीं निकाल पाते। वो अपने अंदर जो उनकी स्किल है उसको बाहर हम जो वो उसे पता चलता कि मेरे अंदर ये जो स्किल है वो आने वाले टाइम में जैसे 20-25 साल बाद उसे पता चलता कि मेरे अंदर ये स्किल है। हम सोच रहे हैं कि जो ये उद्यम लर्निंग फाउंडेशन है, हम सोचें कि बच्चे की जो स्किल है वो स्कूल लेवल से ही अगर उसे पता चल जाए कि मेरे अंदर ये स्किल है तो वो उस पर काम करे, तो आने वाले टाइम में वो स्किल उसको अर्निंग का एक माध्यम भी बन सकता है। और जो 21वीं सदी हम बात कह रहे हैं, 21वीं सदी उसमें बच्चे की जो मानसिकता है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है। और मतलब इसमें एक तरफ तो कि आपने बताया कि जो उसकी टेक्निकल मतलब जो भी स्किल है उसके अंदर में वो जिस फील्ड में भी उसका जो इंटरेस्ट है वो चीज़ हो, और दूसरी तरफ से एक आधुनिक शिक्षा भी उनको दी जाए। तो ये काम कैसे होगा सर? मतलब इस तरह से कैसे दोनों चीज़ों को कंबाइन कैसे कर पाएंगे? अभी हम स्कूल लेवल पे काम कर रहे हैं। स्कूल लेवल हमने पाठ्यक्रम बनाया है बच्चों के लिए, तो बच्चों की अगर पाठ्यक्रम के द्वारा हम बच्चे की मानसिकता को डेवलप करें कि बच्चा कितना अभी स्कूल लेवल में उसकी मानसिकता डेवलप हो पा रही है, अपने परिवेश में वो कैसे उस मानसिकता को आगे दिखा रहा है या शो ऑफ कर रहा है। उस आप हैं गौरीशंकर कांडपाल जी, जो कि मास्टर ट्रेनर हैं उद्यम लर्निंग फाउंडेशन के, तो हम उनसे भी बात करते हैं। सर, ये जो उद्यम लर्निंग फाउंडेशन है, ये इस तरह के जो कार्य हैं वो कब से कर रहा है? सर, इसको लगभग 3 साल से इस गतिविधियों में हमारा विभाग के साथ एक टाई अप है। उद्देश्य है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, खास तौर से जो हमारे सरकारी सिस्टम के बच्चे हैं, उनको शिक्षा के साथ साथ जो है किसी न किसी रोजगारपरक कौशल से जोड़ना। तो इसके लिए जो है एक तो उद्यमिता और दूसरा जो है 21वीं सदी का कौशल, क्योंकि हमारा बच्चा आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो 21वीं सदी के लिए क्या बच्चा हमारा तैयार है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है। तो हमें और सबसे दूसरी इसका उद्देश्य है पलायन को रोकना। हमारे क्षेत्रों में बहुत सारे बच्चे जो है अपने विद्यालयों में हमारे जो टीचर्स हैं उनके सानिध्य में रह के बहुत अच्छे कौशल कर रहे हैं जब से ये कौशलम प्रशिक्षण हुआ है। आज हमारी एग्जीबिशन में भी आप इसको देखने को मिलेगा कि जो शिक्षकों ने पिछले साल से यहाँ पर बनाया है, अपने बच्चों के सानिध्य में उनको सिखाया है, या कहीं ना कहीं से उस क्षेत्र के कलाकारों को या गुमनाम जो कला हस्तियाँ हैं, कौशल से जुड़ी हैं, उनको भी प्रमोट करने का एक मंच देने का
एक माध्यम है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी पिछड़ रहे हैं, छिप रही थी उनकी प्रतिभाएं, तो उनको उनके ही स्थानीय क्षेत्र में विद्यालयों से ही जो शुरुआत की जाए, ताकि उनको उस विद्यालय से राज्य स्तर और राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इसमें बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा आयाम प्लेटफॉर्म ये है कि सबसे पहले बच्चे अपने विद्यालय में इन उत्पादों को बनाएंगे, कौशल को बनाएंगे, और उसके बाद उसको ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शनी के लिए लाएंगे, उसके बाद उसको जिला स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर, और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं होंगी उनको आगामी सरकार के द्वारा विभिन्न तरह से उनको जोड़ा जाएगा और उनको फर्दर ट्रेनिंग्स दी जाएगी और बहुत सारी अन्य गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सर, इसमें जैसे आपने बताया कि उनके कौशल को और उनकी जो शिक्षा को दोनों को कंबाइन किया जाएगा, क्या इसमें कोई जो सिलेबस है बच्चों का, जी सर, उसमें एक अमेंडमेंट किया गया है, तो ये मतलब दोनों तरफ जाना, एक एजुकेशन को बाइफरकेट करना, ये मतलब थोड़ा बर्डन नहीं होगा, या इसमें कोई सिंप्लिसिटी है? सर ये तो सर बहुत अच्छा माध्यम है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि अगर बच्चे को पहले हम कहते थे को करिकुलर एक्टिविटी कहते थे या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं, या आज को करिकुलर एक्टिविटी और हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बन चुका है। जैसे कि हमारे आज कार्यशाला का प्रथम दिन है, तो यहाँ पर हम हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल्स को हम ये भी बताने वाले भी हैं कि आपके इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत इसको जो है एक टॉपिक के रूप में कह लीजिए, आप इसको एक पीरियड के रूप में और सप्ताह में 2 दिन लेना है। तो ये एक अनिवार्यता के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि बच्चे जो है जो बाद में कोर्स करते थे, आज अगर अपने ही क्षेत्र में रहते हुए छोटी उम्र में किसी बच्चे को कोई प्रशिक्षण देंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो जल्दी सीख पाता है, और ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो हमने अपने विद्यालयों में भी ये प्रयास किए हैं विगत वर्षों में। तो इसके साथ अगर बच्चे का लॉन्ग टर्म सस्टेन हो जाए ये चीज़ें, क्योंकि आज तक क्या है, बच्चा अपने विद्यालय में बनाता था, उनके शिक्षक उनके विद्यालय में करते थे, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। तो अब आज बच्चे को प्लेटफॉर्म भी दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये एक दूसरे के फ्रूटफुल है। थैंक यू वेरी मच सर। और देखिए, मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा सा आप जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे गुरु हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज लगभग 22-23 लोगों की ये एक दिवसीय ट्रेनिंग है। अभी ये दूसरी ट्रेनिंग इसके बाद होगी। ये टोटल 2 दिवसीय ट्रेनिंग है। और यहाँ पर हमारे BO साहब भी हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ में। सर, जो ये कौशलम प्रशिक्षण है, 2 दिवसीय कौशलम प्रशिक्षण है, और जो उद्यम लर्निंग फाउंडेशन से यहाँ पर मास्टर ट्रेनर आए हुए हैं, तो ये मतलब इसको ऑर्गेनाइज करने का या इस तरह की जो शिक्षा है वो बच्चों को देने का, ये एक जो मूलभूत आइडिया है वो किस किस्म से ये काम करेगा, और ये आइडिया कैसे है? इसमें कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के साथ काम किया जाना है जी। और चूँकि व्यावसायिक शिक्षा और जो बच्चों की कौशल है उसका विकास करने के लिए कार्यक्रम होना है। तो अभी ये शुरुआती फेज़ में है हमारे वहाँ पे, और जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे भी इस पर बहुत जोर है, तो संपूर्ण उत्तराखंड में इस प्रोग्राम को लागू किया गया है। तो आज इसकी वर्कशॉप है और देखते हैं आगे कैसे जाता है। बचपन से ही अगर किसी चीज़ में आप दक्ष हैं तो आगे जा कर के एक बहुत बड़ा जो एग्जॉस्टिव स्टेप बाहर निकल के आता है। और इसी उम्मीद के साथ मैं वेदविकास आर्य UK 24/7 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ भीमताल से। ट्रू वे टैक्सी के साथ देहरादून से दिल्ली NCR तक आराम और आसानी से यात्रा करें, वह भी उचित कीमतों पर। हम दिल्ली सहित NCR के सभी प्रमुख शहरों को कवर कर रहे हैं, जैसे गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद आदि। आपकी सुरक्षा के लिए हमारी सभी कैबिन लाइव ट्रैकिंग सिस्टम से सुसज्जित हैं, जिसमें हम 4+1 सीटर सेडान कैब मात्र 3500 रुपये में उपलब्ध कराते हैं, जिसमें टोल प्लस स्टेट टैक्स भी शामिल है। साथ ही आपकी सुविधा के लिए निःशुल्क पानी की बोतल और प्राथमिक चिकित्सा किट भी मिलती है। अपनी कैब बुक करने के लिए अभी हमें 7895665566 पर कॉल करें।